आज का टॉपिक है बिग बैंग, एंट्रोपी, टाइम, मैटर, एंटी मैटर, ये सब कुछ। बिग बैंग के टाइम पे अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस दो फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2। जो पार्टिकल्स फ्रीक्वेंसी 1 के साथ अलाइन हुए उन्हें हम कहेंगे मैटर, और जो पार्टिकल्स फ्रीक्वेंसी 2 के साथ अलाइन हुए उन्हें हम कहेंगे एंटी मैटर। टाइम मैटर के लिए फॉर्म हुआ और एंटी मैटर के लिए फॉर्म हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पर्सन्स हैं, एक है हमारे पास मैटर से बना हुआ पर्सन ए और दूसरा है एंटी मैटर से बना हुआ पर्सन बी। अब पर्सन ए के लिए टाइम एग्जिस्ट करेगा और पर्सन बी के लिए एंटायर टाइम एग्जिस्ट करेगा। अब चूँकि दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक ही पॉइंट सिंगुलैरिटी से ही फॉर्म हुई, सिंगुलैरिटी से ही वो एग्जिस्टेंस में आई, तो दोनों में आपस में कोई एक लिंक है थ्रू इंटेगलमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स में लिंक्ड होता है थ्रू इंटेगलमेंट। ठीक है, इंटेगलमेंट प्रोसेस है जिससे दो इलेक्ट्रॉन्स या दो चीज़ें आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत दूर हो सकते हैं लेकिन फिर भी दूसरे की पोजीशन या कोई भी एक दूसरे में चेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ए और बी जो है वो लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए थ्रू इंटेगलमेंट। ए एंड बी सेम ही है लेकिन दो डिफरेंट वर्सेस में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पर्सन ए के लिए टाइम एग्जिस्ट करेगा और पर्सन बी के लिए एंटी टाइम एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये कि एक पर्सन ए जो है वो बर्थ से डेथ की तरफ मूव करेगा फॉरवर्ड टाइम के साथ, और जो पर्सन बी होगा वो डेथ से बर्थ की तरफ मूव करेगा एंटी टाइम के साथ, बैकवर्ड एरो के साथ। पर्सन ए के लिए बर्थ होगी, फिर यंग एज और फिर अडल्ट, लेकिन पर्सन बी के लिए पहले अडल्टहुड आएगा, फिर यंग एज और फिर उसकी बर्थ आएगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले हम ह्यूमंस जो हैं वो मैटर से बने हुए हैं। हमारे लिए ये सोचना, ये सेंस कर पाना लॉजिकली बहुत मुश्किल है कि कैसे डेथ के बाद फिर बर्थ आएगी। लेकिन जो पर्सन एंटी मैटर से बना हुआ है उसके लिए ये सोच पाना, ये सेंस कर पाना मुश्किल होगा कि बर्थ के बाद कैसे डेथ आएगी, जैसा कि उनके यहाँ हमारे यहाँ होता है। जैसा कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें जब कोई इंफॉर्मेशन रिलीज़ करनी हो तो वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वैसे ही उस वर्ड्स में उन लोगों के लिए ये होगा कि जो उनके न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेकअप होने की जगह वो आपस में कंबाइन हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा कंस्पिरेसी वाला टॉपिक आता है जिसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज है, सजेशंस है, हाइपोथेसिस है, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट कोई भी नहीं है। जैसे डीजा वो, अब डीजा वो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस भी इसी वजह से होता है। जब दोनों टाइमलाइंस आपस में टप करती हैं, पास करती हैं, तब हमारे पास डीजा वो होता है, क्योंकि हमारे पास जब इंटेंगलमेंट होती है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन एक वर्ड से दूसरी वर्ड्स में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो हमारे पास डीजा वो होता है। अब चूँकि जो उस वर्ड्स में फ्यूचर से पास्ट की तरफ आ रहा है वो फ्यूचर पहले से जी चुका होगा और हम यहाँ से पास्ट पहले से जी चुके होंगे, तो जो हमें प्रेजेंट में लगता है कि हमारे साथ ये सब कुछ पहले हो सकता है, हो चुका है, वो हमारे एंटी मैटर के साथ ऑलरेडी फ्यूचर में हो चुका होता है। वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ पे थ्रू इंटेगलमेंट ट्रांसमिट होती है और इसकी वजह से हमें डीजा वू फील होता है। अबाउट 95% लोगों को डीजा वू फील होता है, लेकिन कुछ लोगों को डिफरेंट एजेस में। अब जो अगर हम देखें कि अगर दोनों में बर्थ और डेथ एक साथ हो रही है, मतलब यहाँ पे एक पर्सन ए पैदा हो रहा है और वहाँ से उसकी डेथ हो रही है, तो उन दोनों की टाइम लाइन साथ में चल रही है। तो एक पर्सन की फॉर एग्जांपल एज है 80 ईयर्स, उस वर्ष में वो 80 ईयर्स की उम्र में फॉर्मेशन में आया, इस वर्ष में वो 0 मतलब 1 साल की उम्र या 0 साल की उम्र में। तो अगर किसी पर्सन को 20 ईयर्स में 20 साल की उम्र में डीजा वू होता है, तो उस वर्ष में उस पर्सन की 20 साल बाद क्या उम्र होगी, 80 से 60। तो 20 ईयर्स में जो उसको डीजा वू हो रहा है वो 60 वाले ने तो अब तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि वो तो 20 वाली एज पे पहुंचा ही नहीं है। अगर दोनों वर्सेस में
टाइम एक ही है, मतलब टाइम की जो स्पीड है वो एक ही है। जो पर्सन जिसकी उम्र 20 ईयर्स है इस वर्ष में, उसको डीजा वो क्यों फील हो रहा है? अब क्योंकि यहाँ पे एक सामने आता है कि टाइम इसका मतलब इक्वल नहीं है, टाइम की जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है, दोनों वर्सेस में टाइम की स्पीड डिफरेंट है। अब यहाँ से जो वर्स बी है एंटी मैटर वाला एंटी वर्स, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। यही वाले यूनिवर्स में वर्स ए में जो मैटर वाला है, इसमें उसकी उम्र 20 तक पहुँचते पहुँचते वहाँ से उसकी उम्र जो है वो पास ऑन कर चुकी होती है। वो 80 पे नहीं, 80 से 60 पे नहीं आती, वो 60 से मे बी 20 तक आ जाती है। तो मतलब एंटी मैटर वाले वर्स में टाइम की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैटर वाला वर्स। इसलिए डीजा वू जो इस मैटर वाले वर्स में लोगों को फील हो जाता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस वहाँ से कर चुके होते हैं। अब मैटर वाले वर्स में एनोट्रोपी जो डिसऑर्डर है वो इंक्रीज़ करता है टाइम के साथ साथ, लेकिन जो एंटी मैटर वाला वर्स है उसमें एनोट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ करती है, मतलब जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो एंटी मैटर वाले वर्स में जो लोग रहते होंगे उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, ना कि स्प्लिट अप, ना कि ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बल्कि वो कंबाइन हो रहे हैं। वो पॉसिबल आउटकम से होते हुए एक सिंगल आउटकम पे या कम वाले आउटकम पे आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो मैटर वाला वर्ड्स है उसमें वो स्प्लिट अप होते हैं, मतलब वो ज़्यादा आउटकम, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिमिलरली जो ग्रेविटी है, यहाँ पे जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर वो एक्सपेंडिंग है, लेकिन एंटी मैटर में ग्रेविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो सब जानते हैं कि शब मेराज पे नबी पाक को जहन्नुम में लोग दिखाई दिए गए थे। अब वो लोग कौन थे? वो इस मैटर वाले वर्स के लोग नहीं हो सकते क्योंकि अब तक तो क़यामत ही नहीं आई, अब तक तो हिसाब किताब ही नहीं हुआ, तो ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग वही लोग हैं एंटी मैटर वाले वर्स के, क्योंकि उनकी क़यामत पहले हो चुकी है। वो क़यामत से क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, और हम क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, और वो क़यामत से उनकी क़यामत हो चुकी है, अब वो वहाँ से दूसरी साइड, दूसरे एरो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। इसको समझना एक मैटर वाले बीइंग के लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल भी, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं, हमारा वो परसीव करने का वो पॉइंट नहीं है। जैसे हम एक चिंपैंजी को 2 का टेबल नहीं बता सकते, एक 2D को नहीं बता सकते कि 3D कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वर्क करता है। 2D के लिए 3D समझना बहुत मुश्किल है, जैसे चिंपैंजी के लिए 2 का टेबल समझना मुश्किल है, लेकिन हम 2 का टेबल 2-3 साल की उम्र में ही हमें आ जाता है। अब दोनों वर्सेस में टाइम की स्पीड चेंज क्यों है? अब बेसिकली टाइम की स्पीड अगर हम देखें तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड चेंज होती है, लेकिन जो मैटर और एंटी मैटर का तो मैथ सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन का मैथ सेम होता है, तो मैथ तो सेम है, तो फिर किस वजह से दोनों वर्सेस का टाइम की स्पीड में डिफरेंस है? अब हमने शुरू में देखा था कि 2 फ्रीक्वेंसीज जनरेट हुई थी अलग अलग, जिन्होंने मैटर और एंटी मैटर, टाइम, एंटी टाइम, एंट्रोपी, एंटी एंट्रोपी, इन सबको फॉर्म किया था। स्पीड भी इसी वजह से डिफरेंस है, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज चेंज है, हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर वर्ड्स में भी टाइम की जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंडेंट है। यही था अभी के लिए, और ये सब कुछ सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसकी कोई साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल नहीं है।